आप सभी को क्रांति क्लासेज में स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए विटामिन का टॉपिक लेकर आए हैं। और ये जो विटामिन है आपके कंपटीशन यानी वनडे एग्जाम जो होते हैं उन एग्जामों में यहाँ से 1-2 नंबर का तो सवाल फिक्स होते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है जी। और आज विटामिन से जो भी सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को हम कराने वाले हैं। और सबसे पहले बात कर ले तो हम टॉपिक पढ़ाएंगे विटामिन वगैरह के बारे पढ़ाएंगे, और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताएंगे, और उनका रासायनिक नाम बताएंगे, उनका स्रोत बताएंगे, और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है उन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल से। और जैसे ये टॉपिक समाप्त होंगे तो हम विटामिन से रिलेटेड कम से कम 15 से 20 सवाल जो हमारे वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कम से कम 15 से 20 सवालों को हम आज ही कराने वाले हैं। यानी जैसे ये टॉपिक समाप्त होंगे तब इन सवालों को आप लोगों से करवाएंगे। जब हम पढ़ा देंगे आपको तो ये 15-20 सवाल जो भी हम दिखाने वाले हैं ये हम नहीं बनाने वाले हैं, ये आप खुद बना के ले जाएंगे, ठीक है। तो ये विटामिन हमारा टॉपिक क्या है आज ये विटामिन का टॉपिक है। ये विटामिन कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी रोग होती है, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे हम विटामिन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि ये विटामिन होते क्या है और विटामिन का खोज किसने किया था जी, और खोज किया तभी तो कब किया था, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर ले तो एक फंक नाम का एक वैज्ञानिक हुआ करता था। फंक कौन था जी? फंक नाम का जो वैज्ञानिक था 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज किया था। और ये सवाल आपके वनडे एग्जाम में अनगिनत बार पूछे गए हैं कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो आपको क्या लगाना है? फंक। और ये कब किया था? ये आपको कब किया था जी? 1911 में। इन छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना है। ये जो विटामिन होते हैं, ये विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर के लिए रक्षात्मक पदार्थ है, यानी हमें शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं जी। क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, ये विटामिन वगैरह जो होते हैं। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट होते हैं और बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़ेंगे और मजे लेते के साथ पढ़ेंगे। और जैसे ही टॉपिक समाप्त होते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि विटामिन से जो भी सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे आप बिल्कुल उन्हें बना ले जाएंगे जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अभी हमने आपको बताया कि विटामिन का आविष्कार, यानी विटामिन का जो आविष्कार किए थे उन व्यक्ति का नाम क्या था जी? तो उन पर्सन का नाम था फंक। क्या नाम था? फंक। और ये 1911 ईस्वी में, कब? 1911 ईस्वी में खोज किया था जी विटामिन का, ठीक है। जो मैं सर्किल यानी गोला लगा रहा हूं उनको गौर करना, क्योंकि सवाल वहीं से पूछे जाते हैं जो सर्किल कर रहा हूं। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, यानी जो विटामिन होती है क्या होती है? विटामिन एक प्रकार क्या होता है जी? कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होता है जी, नो कैलोरी प्राप्त ही नहीं होते, परंतु ये शरीर के उपचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए नियम अत्यंत आवश्यक है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, यानी जो विटामिन होते हैं हमें सुरक्षा प्रदान भी करता है जी, ठीक है। और ये विटामिन जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और ये भी पूछे जाते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या लगाना है? विटामिन कितने प्रकार के? 6 होते हैं, A, B, C, D, E और K। सभी का रासायनिक नाम पढ़ेंगे, सभी का स्रोत पढ़ेंगे जी, सभी के कमी से होने वाला रोग भी पढ़ेंगे। तो विटामिन कितने प्रकार के? तो आपको याद रखना 6 प्रकार का। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। अब विटामिन आगे चल के ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में बढ़ते हैं? 2 भागों में बढ़ते हैं। अब देखिए 2 भागों में बढ़ते हैं तो क्या क्या होता है।
विटामिन जो होते हैं घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक जल में घुलते हैं और एक वसा में घुलते हैं। अब ये भी सवाल पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ, यानी जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है जी, क्या होगा? तो आपको बताना है कि जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो BC होते हैं। तो सर इसे याद कैसे करेंगे? तो आज के बाद याद कर लेना, आज के बाद याद करना WBC। क्या याद करना है? WBC से याद करना है, WBC। यानी W का मतलब होता है वाटर, W का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। यहीं से आपको याद रखना है। जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है जी? WBC। W का मतलब क्या होता है? तो W से आप याद रखिएगा कि W यानी इसका मतलब होता है वाटर। क्या होता है जी? वाटर। वाटर यानी वाटर का हिंदी क्या होता है? पानी। यानी जल, जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है? BC। अब हमारा आता है कि वासा, वासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? तो ये 4 होते हैं, क्योंकि जल में 2 घुल चुके हैं, अब कितने बचे हैं? 4 बचे हैं। तो इन चारों को कैसे याद रखेंगे? तो आपको चारों को याद रखना है कीड़ा से। किसे याद रखना है? कीड़ा, KEDA, कीड़ा। यानी कीड़ा से आपको याद रखना है कि KEDA, वासा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, और जल में WBC। W का मतलब वाटर होगा और कीड़ा का मतलब कीड़ा। यानी घुलनशीलता के आधार पर हमने विटामिन को 2 भागों में बांटा था, एक जल और एक वसा। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा अगला है जी, इनका सभी का रासायनिक नाम पढ़ेंगे। यानी विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, B का रासायनिक नाम क्या होता है, C का क्या होता है, सभी का रासायनिक नाम जानने वाले हैं। अब हमारे सामने रासायनिक नाम जी, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? गुरुजी से कैसे याद रखेंगे? तो बिल्कुल आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कि इन सभी रासायनिक नामों को आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अब हमारा विटामिन A, और विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, कैसे याद रखेंगे जी? तो आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है जी? विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और आपको ट्रिक लास्ट में बता देंगे। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है जी? थायमिन होता है। और उसी प्रकार विटामिन C का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन D का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और उसी प्रकार विटामिन E का क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है जी? टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन K का क्या होता है? तो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। अब इन सभी का रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे? तो एक छोटा सा ट्रिक है, उन ट्रिक को आप गौर से देखना, इस ट्रिक को आप गौर से देखना और एक कहानी जनरेट करेंगे। एक क्या करेंगे? कहानी को जनरेट करेंगे, और कहानी के माध्यम से हम आपको इन सभी का रासायनिक नाम याद कराने वाला। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है रथ एके टॉफी, रथ एके टॉफी, यानी इस ट्रिक को आपको याद रखना है। मान के चलिए एक छोटी सी बच्ची है। क्या जी? छोटी सी बच्ची है, ये एक बच्ची है छोटी सी, और ये बेचारी जीत करती है, ये जीत करती है। मान के चलो अभी बिहार में सोनपुर का मेला लगा है, और एशिया का सबसे बड़ा मेला है जी सोनपुर का मेला। ये बच्ची उस गांव के अगल बगल को वहां के रहने वाली है, और ये जीत करती है पापा से मेला जाने के लिए कि हमें मेला जाना है। अब जीत बच्ची करने लगती है, पापा बोलते हैं ठीक है हम तुम्हें ले चलेंगे, मेला ले चलेंगे, लेकिन हमारा भी शर्त है। पापा उसे बोलते हैं कि मेला जाने के लिए हम लोग रथ लाएंगे, क्योंकि जब सोनपुर का मेला जा रहा है जी तो रथ पे बैठ के जाएंगे। किस पे बैठ के जाएंगे? रथ पे बैठ के जाएंगे। अब क्या काम करते हैं? उस बच्ची को रथ पे बैठा के जाते हैं। तो पापा बोलते हैं कि बेटी से बोलते हैं, पापा बेटी से बोलते हैं कि बेटी रथ एक टॉफी, यानी तुम्हें रथ पे बैठना है तो उसके लिए तुम्हें एक टॉफी लेना होगा। क्या लेना होगा? एक टॉफी लेना होगा। रथ यानी रथ पे चढ़ जाओ एक टॉफी लेकर। और बच्ची जो छोटी सी होती है रथ पे चढ़ती है, एक टॉफी उसे दे दिया जाता है, और वो खुशी खुशी मेले में चली जाती है। खुशी खुशी कहाँ चली जाती है? मेले में चली जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो बच्ची थी, यानी ये जो बच्ची थी किस पे? रथ पे सवार हुई, एक टॉफी
एक टॉफी ली और वो मेले में सीधे चली गई, यानी रथ एके टॉफी, रथ एके टॉफी। अब आपको र से याद रखना है, र से क्या याद रखना है गुरुजी? तो आपको र से याद रखना है रेटिनॉल, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन याद रखना है, और ए से एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, और के से क्या याद रखना है? तो के से आपको कैल्सीफेरॉल याद रखना है, टो से क्या रखना है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, और की से क्या रखना है जी? फी से क्या रखना है? फिलोक्विनोल, फिलोक्विनोल। फिर से गौर कर लेना, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, और के से कैल्सीफेरॉल, और टो से टोकोफेरॉल, और फी से फिलोक्विनोल, यानी छोटी सी ट्रिक है, रथ एक के टॉफी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम इनका पढ़ेंगे विटामिन की कमी से होने वाला रोग और इनका स्रोत पढ़ने वाला है, विटामिन से होने वाला रोग और इनका स्रोत के बारे में देखने वाला है। जैसे हमारे सामने है जी विटामिन है, कमी से होने वाली रोग है, और इनका स्रोत है, क्या है जी? स्रोत। अब जैसे हमारे सामने बहुत सारे सवाल उत्पन्न होंगे, और जब सवालों के ऊपर चलेंगे तो हम आपसे वहां पे सवाल करेंगे जी कि ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, क्या खाने से क्या मिलता है, ये सब बात करेंगे। और सबका रासायनिक नाम भी पूछेंगे कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आपको बताना है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है, यानी जो अभी ट्रिक आपको हमने बताया है उससे बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं, अब हम पूछ ही लेते हैं आपसे, आपको क्या याद है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, हाँ जी अभी पढ़े हैं, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है जी? रेटिनॉल होता है। हम अभी आपको बताए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो भूल गए क्या? रथ यानी थायमिन। क्या होता है? थ से थायमिन होता है। इन सभी को बात को याद रखिएगा जो अभी हमने ठीक बताया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, और ये तो बार बार पूछे जाते हैं, ये वनडे एग्जाम में यही तो सवाल पूछे जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, और ये अनगिनत बार पूछा गया वनडे एग्जाम में। जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं वहाँ डायरेक्ट यही पूछे जाते हैं, और कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, तो ये बचपन से पढ़ते आए हैं, यानी रतौंधी होती है, अनहरा जाएगा। कहा जाएगा जी? अनहरा जाएगा, यानी दिखाई तुम्हें नहीं देने वाला है, बुझा ना। अब आता है विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से, तो ये बचपन क्या है जी? ये छोटे छोटे सवाल होते हैं जो बचपन में हम लोग कितने बार फेस किए हैं सवालों को, और हमें सब कुछ पता भी होता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो सवाल पूछेंगे ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, इसका रासायनिक नाम पूछ देंगे आपसे, पूछ देंगे रासायनिक नाम। अब क्या कीजिएगा, तो रासायनिक नाम के लिए आपको याद करवा चुका हूं। तब विटामिन बी से क्या होता है? बेरी, और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। विटामिन सी से अस्कर्बिक, और विटामिन डी से रिकेटस। क्या होता है जी? रिकेटस। और ये भी सवाल पूछे गए हैं कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, और ये बहुत बार पूछे गए कहाँ से प्राप्त होता है। तो बचपन से पढ़ते हैं जी, कहाँ से जी? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। और विटामिन ई, विटामिन ई का मतलब बांझपन। बांझपन देखा होगा गांव देहात में, किसी का बाल बच्चा नहीं होता है, किसी का बाल बच्चे नहीं होते हैं, वही होता है जी। तो क्या ऐसा होता है क्या? हाँ जी ऐसा ही होते हैं। अब आ जाता है विटामिन के। विटामिन के क्या जी? ये भी पढ़ते हैं, रक्त का थक्का न जमना। और ये पूछे गए सवाल, ये क्या है जी? पूछे गए सवाल है, और एक बार नहीं कईयों बार पूछे गए, कईयों बार पूछे गए। अब बताइए विटामिन ए, विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में होती है तो हम क्या क्या खाएंगे जी? हमें क्या क्या खाना चाहिए कि विटामिन ए हमारे शरीर में क्या रहे? बना रहे, और हम बिल्कुल क्या रहे? स्वस्थ रहे, बिल्कुल क्या रहे? स्वस्थ रहे जी। यानी आपको विटामिन ए प्राप्त करना है, इसका स्रोत क्या होने वाला है? तो आपका स्रोत होगा जैसे दूध, अंडा और हरी सब्जियां। हरी सब्जियां तो मेन है जी, सभी में हरी सब्जियां भूमिका में आती है, दूध दही सब में आते हैं। तो आपको दूध दही खाना होगा, हरी सब्जियां खाना होगा। और जैसे विटामिन बी की बात कर ले तो दाल, मूंगफली, और इसमें भी हरी सब्जी होगी। दूध दही तो सब में होगा, नेसेसरी है जी कि दूध दही आपको खाना होगा। जैसे मान के चलो बस चलाने के लिए, ट्रक चलाने के लिए और बाइक चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, फ्यूल मतलब तेल की जरूरत होती है, मोबिल की जरूरत होती है। वैसे ही अपने शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए दूध दही की बहुत जरूरत है जी, क्योंकि ये भी मोबिल का काम करता है। किसका काम करता है? मोबिल का काम करता है।
अब विटामिन सी पढ़े होंगे, यानी विटामिन सी खट्टे पदार्थ में होते हैं। आपको आंवला खाओ दबाकर, आंवला तो ऐसे पर डे खाना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हो गए, संतरे हो गए, आंवला हो गए, ये सब हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। और आजकल लोगों को ये नहीं मिल रहे हैं तो विटामिन सी का गोली भी खाना स्टार्ट कर चुके हैं, विटामिन सी का गोली भी खाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखो विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है, धूप से यानी सूर्य के प्रकाश से, मछली खा लो, यकृत का तेल, दूध, दही, अंडे सब कुछ खा सकते हो। तो खाने में किसी प्रकार का कमी मत करना, क्योंकि अपने शरीर को अच्छा यानी स्वस्थ रखना है तो तुम्हें जम के खाना होगा और सब कुछ खाना है जी, जो मिलता है एकदम चबा जाना है, छोड़ना नहीं है। विटामिन ई की कमी से देख लो, पत्ते वाली सब्जियां, दूध, अंकुरित अनाज खाने हैं आपको, यानी जैसे चना वगैरह होते हैं जो अंकुर जाते हैं, बीज वगैरह, वो खाइए। गोभी खाइए, पत्तगोभी खाइए, पालक का साग खाइए, ऐसे आप खा सकते हैं। और विटामिन के की बात कर रहा है, जिसमें थक्का ना जमना, यानी रक्त का थक्का ना जमना, तो आपको दबा के क्या खाना है, हरी सब्जियां खाना है। और ऐसे हकीकत तो कहो तो हरी सब्जियां ही खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब कुछ मिल जाते हैं और ताज़ा भी होता है, और ताज़ा होता है तो हमारे लिए क्या होता है, बेटर भी होता है। अब आइए कुछ देर बाद हम आपको सवाल को भी कराएंगे, कुछ देर बाद सवाल को कराएंगे। और आपके कोई भी एग्जाम में जाते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, और इसके बाद हमारा विटामिन का टॉपिक समाप्त होंगे और फिर हम सवालों को पढ़ने चलेंगे। और जब सवालों को पढ़ने चलेंगे तो आप अभी अभी जो हम पढ़ाए हैं देख लो, ये पूछे गए हैं, आरआरबी में पूछे गए, ऐसा ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो आपको रेलवे में पूछे गए हैं, तो बीपीएससी में पूछे गए हैं, यानी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। तो इन सभी सवालों का जवाब आप ही देने वाले हैं या हम देने वाले नहीं है जी। देखिए ये एसएससी 2015 में पूछे गए थे, तो क्या गुरु जी इतना छोटा छोटा सवाल पूछता है, तो विटामिन में है क्या, विटामिन में तो कुछ भी नहीं है, जो रहेगा वही पूछेगा जी। तो ये नॉर्मल सवाल होते हैं जो देख लो, ये यूपीपीसीएस में पूछा है। क्या इतना छोटा पूछता है, हाँ इतना ही छोटा पूछता है, जो तुम्हें याद है वो हल्का है जी, नहीं पता है तुम्हारे लिए भारी है, यानी यही सब सवाल होते हैं। अब ये देख लो, ये भी पूछा है जी, 2001 में पूछा गया सवाल है। और आपको रासायनिक नाम तो डायरेक्ट पूछता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये भी देख लो, ये एसएससी 2011 का सवाल पूछे गए, बहुत छुटकू सा सवाल होता है, और इन सारे सवालों का जवाब तुम्ही लोग करने वाला है। ये देख लो, आरआरबी में पूछा है, 2008 में पूछा है, आरआरबी में पूछा है। फिर आगे आ जाओ, ये देख लो, ये 2003 का पूछे गए सवाल है, तो मजा तो आने वाला है, यानी सारे सवाल का जवाब कौन देने वाला है, हम नहीं देंगे जी। ये देख लो 2005 के सवाल है, यानी 10 साल पहले पूछे गए सवाल। तो क्या अभी पूछे जाएंगे, तो वनडे एग्जाम में यही सवाल विटामिन से यदि पूछे जाएंगे तो यही सवाल बनते हैं जी। ये भी 2011 में पूछे गए, यानी साइंस का जो वेटेज होता है वो तो रेलवे में होता है जी, इसके बिना तो होने वाला ही नहीं है, साइंस के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए हम आपको सारे सवालों का कराने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले ये पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी सवाल डायरेक्ट बनते हैं, यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, यानी रासायनिक नाम से बनता है। किससे बनता है, रासायनिक नाम से बनता है। हमने ऊपर में आपको पढ़ाया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे अलग है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B11 है और B12 है। ये जो है आपका VBI है, ये VBI है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है जी। कोबाल्ट 60 को लेकर पूछा गया है, और कोबाल्ट 60 जो होता है इसी से रिलेटेड करके पूछता है, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। एक सवाल यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए, अब आपको याद है एक बार हमें बता दीजिएगा कि विटामिन ए में हमने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था, और इसमें भी आपको एक ट्रिक बताएंगे, जो हमने आपको विटामिन ए से लेकर के तक में एक ट्रिक बताया था, रथ एके टॉफी। रथ एके टॉफी वो बच्ची वाली कहानी थी जो जिद कर रही थी, जो बच्ची क्या कर रही थी, मेला घूमने जाने के लिए जिद कर रही थी कि पापा हमें घूमने जाना है। तो पापा बोलते हैं बेटा रथ पे चढ़ जाओ, एक टॉफी लो और एकदम खुशी खुशी खाते चले जाओ। यानी हमने आपको बताया था कि र का मतलब क्या होता है, रेटिनॉल, थ का मतलब थायमिन, सी का एक का मतलब एस्कॉर्बिक, के का मतलब कैल्सिफेरॉल, और टो का मतलब टेकोफेरॉल, और फी का मतलब फिलोक्विनोन, ये बताया था।
अब यहाँ पे है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको याद रखना है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। अब विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B3 का निकोटिनोमाइड, निकोटिनोमाइड या नियोसिन। विटामिन B5 का क्या होता है जी? पैंथोनिक, पैंथोनिक, पैंथोनिक। विटामिन B5 का याद रखना है पैंथोनिक अम्ल। और विटामिन 6 का क्या रखना है? विटामिन 6 पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन याद रखना है, पाइरिडॉक्सिन। और ये बार बार पढ़ेगा तो तुम्हें सब कुछ क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। अब आते हैं विटामिन 7 और विटामिन C7 का नाम क्या होता है? तो विटामिन 7 का नाम होता है बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन होता है। क्या होता है जी? बायोटीन होता है। अब आ जाओ विटामिन 11। विटामिन 11 का नाम क्या है जी? तो विटामिन 11 का नाम है फॉलिक अम्ल। क्या है जी? फॉलिक अम्ल है। और आपको कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन विटामिन 12 यानी विटामिन 12 याद होना चाहिए आपको। विटामिन 12 याद होना चाहिए। विटामिन 12 कहता है क्या? साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। और यही सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अगले सवालों को पर चलते हैं जो हमारे वनडे एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? और मैंने अभी आपको हमने बताया था जी। अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं? तो गुरुजी हम विटामिन को कहते हैं। किसे कहते हैं जी? विटामिन को कहते हैं। और विटामिन का खोज किसने किया था जी? तो आपको याद रखना है फंक। और कब किया था? 1911 में किया था। इन सभी बातों को याद रखिएगा। कब किया था? 1911 में किया था, ठीक है। यानी हमारा आंसर क्या होने वाला है? तो हमारा आंसर विटामिन होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 2 नंबर पे। 2 नंबर कहता है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द की बात कर ले तो विटामिन शब्द प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था जी? फंक था। क्या था? फंक था। और ये कब किया था? तो 1911 में किया था। इसे क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ओके, ठीक है। चलिए अगला सवाल। और 3 नंबर सवाल क्या कहता है? 3 नंबर कहता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से, ये 2015 में पूछा गया है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है जी? तो विटामिन ए की कमी से गुरुजी अंधड़ा जाते हैं, यानी रतौंधी हो जाती है। क्या हो जाती है? रतौंधी हो जाती है। आपको याद रखना है। रिकेटस किससे होता है? तो रिकेटस विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होता है। अब ये देखो सवाल नंबर 4। सवाल कहता है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसे कोबाल्ट होता है? किसमें कोबाल्ट होता है जी? तो कोबाल्ट बताना है। और हमने आपको बोला था तो ये जो कोबाल्ट होते हैं विटामिन 12 में होते हैं। किसमें होते हैं? विटामिन 12 में होते हैं। और इसका नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालमिन, कोबालमिन, साइनोकोबालमिन होता है। विटामिन 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन होता है, ठीक है। 5 नंबर सवाल क्या कहता है? 5 कहता है कि थायमिन है जी। थायमिन है, किसका रासायनिक नाम है? तो थायमिन आपको याद रखना है। थायमिन जो है विटामिन बी। किसका है जी? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ए का रेटिनॉल और के का भी विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं, ये किसमें होते हैं? विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं जी? खट्टे फलों की बात कर ले तो आपका विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी है जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी, ठीक है। चलिए 7 नंबर सवालों के ऊपर चलते हैं। और 7 नंबर सवाल क्या कहता है? 7 कहता है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है जी? रक्त का थक्का यानी किसमें? विटामिन के में। हम आपको विटामिन के बताया था, उसी में रक्त का थक्का। 8 नंबर है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन
किसका है जी, किसका रासायनिक नाम है? तो साइलोकोबाल्मिन, ये विटामिन 12 का रासायनिक नाम है। किसका है जी? विटामिन 12 का रासायनिक नाम है। 9 नंबर सवाल कहता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है जी? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको बताना है। विटामिन ई का, ई का क्या है जी? तो विटामिन ई का है आपको टोकोफेरॉल है। क्या जी? टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल है। अब आते हैं 10 नंबर सवाल है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? आपको याद रखना है, हम आपको बताए थे जल में घुलनशील क्या होता है? WBC होता है। W का मतलब वाटर, यानी जल में घुलनशील विटामिन BC होता है जी, BC होता है, यानी B नहीं दिया है। हमारा आंसर होंगे C। हमारा क्या होंगे? C। तो चलिए हमारा यहीं पे विटामिन का टॉपिक समाप्त होते हैं। और जो भी आपके वनडे एग्जाम में विटामिन से सवाल पूछे जाते हैं यहीं से आएंगे जी, इससे बाहर आने वाले नहीं है। तो जय हिंद, जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।